हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय से तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके अपर एंड ऑफ द फीमर बोन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक जनरल एनाटॉमी देखी थी फीमर की, क्या उसके कितने पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड, शाफ्ट होता है, उसमें क्या क्या हमें फीचर्स दिखाई देते हैं, हमने उसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे किया था, वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका जो अपर एंड होता है फीमर का वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्लियर। एंड इसके लिए अभी मेरे पास बोन अवेलेबल नहीं है, जब होगी तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। अभी हमने ये क्ले मॉडल बनाया है, इससे भी आपको पूरा आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि कौन सा पार्ट किधर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा है, द अपर एंड ऑफ द फीमर इंक्लूड्स द हेड, द नेक, द ग्रेटर ट्रोकैंटर, द लेसर ट्रोकैंटर, द इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन एंड द इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। मतलब ये सब चीज़ें अभी हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने हेड से। सो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द राइट फीमर एंड इसका ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, जबकि ये वाला है दिस इज़ द आपका राइट फीमर का पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आपके हेड के बारे में। तो हेड के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि द हेड फॉर्म्स मोर देन हाफ अ स्पीयर एंड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, ठीक है। ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द हेड पोर्शन। तो ये कैसा है, एक तो थोड़ा एक स्पीयर से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हाफ स्पीयर से थोड़ा ज़्यादा है, एंड इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली, मतलब अंदर की तरफ, मीडियली की तरफ है, अपवर्ड थोड़ा ऊपर की तरफ है, एंड फॉरवर्ड थोड़ा आगे की तरफ है, ठीक है, कुछ इस वे में जैसे हमने ये मॉडल बनाया। सो इसका ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कुछ इस वे में है ये, ठीक है। जिसमें आपका जो हेड है, दिस इज द हेड। तो हेड आपका कैसा है, एक तो मीडियल ही है, ऐसे लेटरल नहीं है, ठीक है, मीडियली प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है आपका, इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली, अपवर्ड है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, एंड फॉरवर्ड है, थोड़ा आगे की तरफ है, ऐसे में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि इट आर्टिकुलेट्स विद द एसिटिबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट, ठीक है। आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है हिप बोन, आपकी जो हिप बोन है, हिप बोन का जो एसिटिबुलम है, ठीक है, जो हमने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा था वीडियोस में, तो वहाँ पे जाके ये आर्टिकुलेट करता है इसका हेड, ठीक है। अ रफ्ड पिट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ द हेड, दिस पिट इज कॉल्ड एज द फोविया, ठीक है। तो ये है कुछ फोविया का पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। कैसा है, एक रफ्ड पिट है, एंड यहाँ पे आपकी लिगामेंट आपकी इंसर्ट होती है, क्लियर। बाकी जितना भी ये पार्ट है, ये क्या है, सारा आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि आपका आर्टिकुलेशन में हेल्प करेगा, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका हेड ऑफ द फीमर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो नेक पोर्शन है, दिस इज द नेक ऑफ द फीमर। तो नेक में क्या लिखा है, ठीक है। तो नेक को अब ये इसका मॉडल का अच्छे से पढ़ेंगे इससे, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट कनेक्ट्स द हेड विद द शाफ्ट एंड इज अबाउट 3.7 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो ये आपका हेड है एंड ये आपका शाफ्ट है, ठीक है। तो इसके बीच का कनेक्शन है ये, और ये कितना है, 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द नेक हैज़ 2 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसेस। तो इसके पास 2 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। पेंसिल, यस। तो ये अपर बॉर्डर है, दिस इज द अपर बॉर्डर एंड दिस इज द लोअर बॉर्डर। वैसे ही ये एंटीरियर सरफेस है, एंड इसके जो पीछे होगा वो पोस्टीरियर सरफेस है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, रेस्ट 2 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसेस। 2 बॉर्डर्स में आपके पास कौन कौन से हैं, अपर बॉर्डर, ठीक है, विच इज़ कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव हो, थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस इज हॉरिजॉन्टल, एंड इट मीट्स द ग्रेटर ट्रोकैंटर। एंड ये क्या है आपका, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकैंटर। जबकि आपका जो लोअर बॉर्डर है क्या है, इट इज़ स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंड ओब्लिक, एंड इट मीट्स द लेसर ट्रोकैंटर। लेसर ट्रोकैंटर हमें कहाँ से बेटर दिखेगा, जब हम इसका पोस्टीरियर साइड देखेंगे, ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर साइड है, तो ये आपको जो ये तो ग्रेटर ट्रोकैंटर तो यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको, तो दिस इज द ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड दिस इज, ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज द लेसर ट्रोकैंटर। तो आपका जो ये वाला है दैट इज़ द लोअर बॉर्डर है, ये आपके कहाँ पे आता है, आपके लेसर ट्रोकैंटर में आ जाके मीट करता है, क्लियर। एंड इसमें जो सर्फेसेस हैं, एक तो एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर मतलब ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला एंटीरियर सरफेस है। तो एंटीरियर सरफेस में क्या लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, इट इज़ फ्लैट एंड इट मीट्स द शाफ्ट एट द इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन, इट इज़ एंटायरली इंटर कैप्सुलर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो आपका ये है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ओके, एंड इट मीट्स द शाफ्ट, ये आपका शाफ्ट है। मीट करने से पहले कहाँ पे मीट कर रहा है, दिस पार्ट, एंड ये कौन सा है आपका, दिस इज द इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन, क्या है, इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन है, ठीक है। एंड ये क्या है, एंटायरली इट इज़ इंटर कैप्सुलर, मतलब यहाँ पे आपके कैप्सूल्स, मतलब जो आपकी लिगामेंट्स होती हैं दोनों के बीच में, आपके हिप बोन और आपकी फीमर के बीच में, यहाँ पे एक काफ़ी सारी कैप्सूल्स होती हैं, हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं उसे। तो ये सब नेक उसी के अंडर होता है, क्लियर। एंड जो पोस्टीरियर सरफेस है, अगर हम पीछे जाएँ पोस्टीरियर सरफेस में, तो दिस इज क्या लिखा है, इट इज़ कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स होता है, एंड फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड्स, मतलब ऊपर से लेकर नीचे थोड़ा कॉन्वेक्स बाहर की तरफ होता है, एंड अंदर की तरफ कैसा होता है, एंड साइड टू साइड कैसा होता है, कॉनकेव होता है। ये देखो साइड टू साइड कैसे कॉनकेव है,
इट मीट्स द शाफ्ट एट द इंटरट्रोकेंटरी क्रेस्ट। एंड ये क्या है आपका, थोड़ा ऐसे में देखें अगर, ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज द इंटरट्रोकेंटरी क्रेस्ट। तो मतलब पोस्टीरियर सरफेस में आपको मीटिंग पॉइंट क्या है आपका, इंटरट्रोकेंटरी क्रेस्ट, और आपका जो एंटीरियर सरफेस है इसका मीटिंग पॉइंट क्या है, दिस इज द इंटरट्रोकेंटरिक लाइन। ठीक है, तो याद रखना कि आपकी जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे आपको इंटरट्रोकेंटरिक लाइन मिलेगी, जबकि आपका जो पोस्टीरियर सरफेस है यहाँ पे आपको इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट मिलेगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद कुछ इसके जनरल फीचर्स लिखे हैं नेक के। क्या लिखा है, द नेक शाफ्ट एंगल इज अबाउट 125 डिग्रीज इन अडल्ट। ठीक है, इट इज़ लेस इन फीमेल्स। ठीक है, आपके जो नेक है ये आपका नेक है एंड दिस इज़ द शाफ्ट। तो इसकी जो बीच का एंगल है, ठीक है, इसका जैसे ये एंड ये, ठीक है, तो इसके बीच का जो ये एंगल है दिस वन, ये कितना है आपका 125 डिग्रीज है इन एडल्ट एंड ये फीमेल्स में कम होता है। ट्रोकेंटर शाफ्ट एंगल इज अबाउट 8 डिग्रीज इन अडल्ट। ठीक है, आपका जो ट्रोकेंटर है और आपका जो शाफ्ट है इसके बीच में कितना है डिफरेंस, 8 डिग्री डिफरेंस है। फिर द एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्शन इज अबाउट 15 डिग्री, ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एंटीवर्जन। इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द अपर एंड द लोअर एंड ऑफ द फीमर। मतलब क्या बोल रहा है, आपका जो अपर एंड है, अब ये अपर एंड है और जो नीचे लोअर एंड होगा जिसमें आपके दोनों कॉन्डाइल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो एंगल का टॉर्शन होता है, मतलब थोड़ा एक डिफरेंस होता है एंगल का, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फीमोरल टॉर्शन बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्शन बोलते हैं। क्लियर, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। और कितना होता है आपका 15 डिग्री। तो ये डिग्री इंपॉर्टेंट होता है 125 डिग्री। ठीक है, नेक और शाफ्ट के बीच में, ट्रोकेंटर और शाफ्ट के बीच में 8 डिग्रीज एंड एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अबाउट 15 डिग्रीज। क्लियर, तो ये आपका हो गया आपका हेड एंड नेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लेसर ट्रोकेंटर के बारे में। सो अगेन, ठीक है, लेसर ट्रोकेंटर दिस वन, दिस इज द लेसर ट्रोकेंटर। तो लेसर ट्रोकेंटर के बारे में क्या लिखा है, दैट इट इज़ अ कोनिकल एमिनेंस डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक विद द शाफ्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे तो हम पीछे आएंगे, पोस्टीरियर सरफेस में आएंगे तो बेटर आपको विजिबिलिटी होगी। दिस इज, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, यस। तो ये आपका क्या है, लेसर ट्रोकेंटर। ये तो आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, दिस इज अ लेसर ट्रोकेंटर एंड क्या है, कैसे कोनिकल एमिनेंस है विच इज़ डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द शाफ्ट। क्लियर, उसके बाद इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, जो हमने कहाँ बोला था आपके एंटीरियर सरफेस में होता है, और आपके जो पोस्टीरियर सरफेस में क्या है आपका इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के बारे में। तो उसको हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो ये आपका इंटीरियर सरफेस आ जाता है एंड दिस वन, दिस इज द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ये देखो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ये है आपका इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ठीक है, तो उसके बारे में क्या लिखा है कि इट मार्क्स द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक, एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक with the shaft of the femur, with the shaft of the femur. ठीक है, it is a prominent roughened ridge which begins above at the anterior superior angle of the greater trochanter. ठीक है, तो आपको जो ये है दिस इज द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके एंटीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द ट्रोकेंटर से स्टार्ट होता है एंड फिर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, एज ए ट्यूबरिकल। ठीक है, एंड इट इज कंटिन्यूस बिलो विद द स्पायरल लाइन इन फ्रंट ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर। उसके बाद कैसे जाता है, ये पूरा ऐसा आता है, ऐसा ऐसे ऐसा आता है एंड आपका जो लेसर ट्यूबरिकल है, ठीक है, आपका जो लेसर ट्रोकेंटर है सॉरी, उसके नीचे जस्ट एक आपको दिख रही होगी दिस वन, ये लाइन, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द स्पायरल लाइन। तो इसको मैं थोड़ा और प्रोमिनेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा और अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला है, दिस इज द आपका स्पायरल लाइन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ऐसे इधर को आता है पूरा एंड यहाँ पे एंड होता है। जबकि हम बात करें आपकी इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के बारे में, जो कि ये है, तो इसमें क्या लिखा है, इट मार्क्स द जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक, आपके नेक का पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर, विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर। ठीक है, इट इज़ स्मूथ राउंडेड रिज, ठीक है, स्मूथ राउंडेड रिज होता है विच बिगिनस अबव एट द पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट होता है एंड फिर नीचे आता है एंड एंड्स एट द लेसर ट्रोकेंटर। एंड देखो यहाँ से नीचे आता है एंड एंड कहाँ पे होता है आपके लेसर ट्रोकेंटर के वहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, कुछ इस वे में। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली कि इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन आपके एंटीरियर सरफेस में प्रेजेंट है एंड आपका जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है ये आपके पोस्टीरियर सरफेस पे है। क्लियर, तो ये तो हो गया आपका लेसर ट्रोकेंटर। एंड जो फाइनल इसका है बचा हुआ दैट इज़ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, आपका जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है इतना बड़ा सा ये वाला पार्ट, तो इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि इट इज़ अ लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस। ठीक है, मतलब क्वाड्रेंगुलर शेप का है ये, लोकेटेड एट द
आपका अपर पार्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ द नेक विद द शाफ्ट, ठीक है। अपर पार्ट आपके पता है अपर एंड में प्रेजेंट है, ये कहाँ पे, जंक्शन किसके, नेक और शाफ्ट के बीच में प्रेजेंट है। द अपर बॉर्डर ऑफ द ट्रोकैंटर लाइज एट द लेवल ऑफ द सेंटर ऑफ द हेड, मतलब क्या बोल रहा है, अब ये जो ट्रोकैंटर है आपका, तो ये उसका अपर मतलब बॉर्डर है, ये जो, ठीक है, दिस इज़ द अपर बॉर्डर। एंड ये क्या बोला इसने, कहाँ पे है, किस लेवल पे है ये, सेंटर ऑफ द हेड, तो ये आपका हेड है। तो अगर कुछ इस वे में देखेंगे तो ये, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, इस वे में रखूँ, तो ये इसका जो अपर बॉर्डर है वो कहाँ पे, सेंटर ऑफ द हेड के पास है। इसका मतलब ये है, हाँ इस वे में आपको बेटर समझ आएगा। ये देखो, मतलब इस दोनों का लेवल क्या है वो बता रखा है। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या लिखा है, द ग्रेटर ट्रोकैंटर हैज़ एन अपर बॉर्डर विद एन एपेक्स, जिसे हमने दिखाया, दिस इज द अपर बॉर्डर विद एन एपेक्स एंड 3 सर्फेसेस, इसमें 3 सर्फेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, इसमें भी दिखा लेते हैं। तो दिस इज़ ये, क्योंकि ये तो पोस्टीरियर सरफेस है, तो अगर इसको मैं एंटीरियर सरफेस दिखाऊं, सो दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर, दिस इज़ द मीडियल सरफेस, ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, मीडियल सरफेस, एंड ये बाहर वाला पार्ट क्या है इसका, लेटरल सरफेस है, ठीक है। तो ये 3 सरफेसेस हो गई। द एपेक्स इज़ द इंटर्न्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपका जो एपेक्स है ये कैसे बना है, इट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर। देखो ये, क्योंकि आपका एंटीरियर सरफेस है, लेकिन हमने पोस्टीरियर सरफेस नहीं बोला, क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। तो क्या बोल रहा है कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो ही जाके टर्न होकर एपेक्स बन जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा है इसमें। उसके बाद क्या लिखा है, द एंटीरियर सरफेस इज रफ्ड इन इट्स लेटरल पार्ट, ठीक है। आपका जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ पे थोड़ा रफनेस होगी, ठीक है। द मीडियल सरफेस प्रेजेंट्स अ रफ इम्प्रेशन, ठीक है, अबव, ठीक है, आपके यहाँ पे भी रफ इम्प्रेशन होगा आपके इसमें मीडियल सरफेस में, एंड अ डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके एक डीप जो यहाँ पे देखो, ये आपको एक फोसा भी दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा एक गड्ढा टाइप का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है, किसके, मीडियल सरफेस में। क्लियर। एंड द लेटरल सरफेस, मतलब जो लेटरल सरफेस है, क्या लिखा है, इट इज़ क्रॉस्ड बाय एन ओब्लिक रिज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, मतलब इसी रिज के बारे में वो बात कर रहा है ऐसे में। क्लियर। तो ये था आपका डायग्राम, मतलब मॉडल। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं आप। एंड ये था आपका अपर एंड ऑफ द फीमर बोन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका जो शाफ्ट होता है बीच का, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, डिटेल में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।